हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स माय पैशन पर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सफिशिएंट एस्टिमेटर के एग्जाम्पल में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सफिशिएंट एस्टिमेटर का क्वेश्चन आपको मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, let x1 x be a random sample from normal population mu sigma square. Find sufficient estimator of for mu and sigma square. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप फैक्टराइजेशन थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन थ्योरम को मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया है, आप उस वीडियो को बिल्कुल देख लें। फैक्टराइजेशन थ्योरम ये है L इज इक्वल टू जी थीटा टी एक्स एच एक्स। ओके, फैक्टराइजेशन थ्योरम से इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल माइनस टी सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद हम इसका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे जो कि 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू देन 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल, ये जो है इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे 1/2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा एक्स आई प्लस एन म्यू स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जी थीटा टी एक्स जो कि जिसमें थीटा अवेलेबल होना चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/σ√2π एक्सपोनेंशियल 1/2 सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे हम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर को T2 मान रहे हैं, T2 माइनस 2 म्यू T1x, यहाँ पे सिग्मा एक्स आई को T1x प्लस एन म्यू स्क्वायर। यहाँ पे Tx यानी कि T1x और T2x दो हमारे पास एस्टीमेटर हैं। पहला एस्टीमेटर T1x जो कि सिग्मा एक्स आई लिया था हमने, और दूसरा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ये दोनों की दोनों हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट एस्टीमेटर्स हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है PDF एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू e⁻
माइनस एक्स माइनस थीटा, इंटरवल थीटा टू इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसमें हमें सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा निकालना है। सबसे पहले हम इसका एल यानी कि जॉइंट डेंसिटी फंक्शन सिग्मा एफ एक्स आई थीटा फाइंड करेंगे। सिग्मा ई टू द पावर माइनस एक्स आई माइनस थीटा देन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई इंटू एक्सपोनेंशियल एन थीटा इसके बाद हम जी y1 थीटा इज इक्वल टू एन एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एक्स। ओके, ये हम इसको निकालेंगे। इसके लिए हमें एफ एक्स की ज़रूरत रहेगी और एफ एक्स को निकालने के लिए हम इंटरवल के थ्रू थीटा टू एक्स जो कि हमें इंटरवल दिया है थीटा टू एक्स देन ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस थीटा डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस थीटा अपॉन माइनस वन and theta 2x, and last answer is 1 minus e to the power minus x minus theta. ओके, देन इस वैल्यू को हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, चलिए इसमें पुट कर देते हैं g1 y1 थीटा इज इक्वल टू n e minus y1 minus theta n minus 1 e to the power minus y1 minus theta। ओके, ये हम इसमें पुट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बस यहाँ जो है एफ एक्स की जगह 1 माइनस एफ वाई वन लेना था और यहाँ एफ वाई वन थीटा यहाँ पे ये लेना है। इस तरीके से हमारा ये सेटिस्फाई करेगा इसको। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये करने के बाद हम एल जो कि हमें पता है e की पावर एन थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा एक्स आई इक्वल टू एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई वन माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई अपॉन एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई वन। g1 मिनिमम एक्स आई थीटा एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा एक्स आई एन एक्सपोनेंशियल माइनस एन मिनिमम एक्स आई। ओके, सो y1 इज इक्वल टू मिनिमम इस तरीके से ये जो है सफिशिएंट एस्टिमेटर हमारा कहलाएगा फॉर थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये
अभी जो हमने पढ़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये कम आपको ज़रूर समझ में आया होगा, लेकिन आप इसको दोबारा से देखें समझें तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन थर्ड आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ में आएगा ऐसी आशा करता हूँ मैं। देखिए इसमें जो फंक्शन है वो एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्स थीटा माइनस 1 ये दिया गया है। इंटरवल दिया गया है 0 और 1 के बीच का, थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0। देन फाइंड हम करना है क्या, इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर। ओके, सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो हमारा जॉइंट डेंसिटी फंक्शन निकालना होता है। तो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन हम इसमें निकाल लेते हैं। तो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन कैसे निकलेगा, L इज इक्वल टू एफ एक्स आई थीटा, थीटा टू पावर n, थीटा दी पावर n, यहाँ पे थीटा दी पावर n एंड x टू द पावर सिग्मा एंड एक्स आई थीटा माइनस 1। ओके, वेयर I1 टू n, ये हमारा जो है क्या आ गया, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन L आ गया है। इसके बाद L इज इक्वल टू थीटा की पावर n फाई एक्स आई टू द पावर थीटा अपॉन एफ पाई एक्स आई। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। देन इसको हम फैक्टराइजेशन थ्योरम से इसका कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया गया है वीडियो में कि फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होती है। अगर उस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे अगर जी थीटा देखें और एच एक्स देखें, जिसमें एक्स की वैल्यू नज़र आए वो हमारी एच एक्स की वैल्यू होगी, और जो हमारे जिसमें थीटा थीटा नज़र आए वो हमारी जी थीटा की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से ये दोनों में थीटा है, ये वाले में और ये वाले में, तो ये हमारे दोनों की दोनों वैल्यू तो हो गई किसकी, जी थीटा की, और एच एक्स की वैल्यू ये नीचे वाली हो गई क्योंकि इसमें एक्स केवल नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो होगा T1 इज इक्वल टू एक्स आई इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये कैसे सफिशिएंट है। जी थीटा टी थीटा, थीटा को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचता है वो हमारा ये बचता है, और जो कि हमारी टी की वैल्यू होगी। इस तरीके से हमारा ये सफिशिएंट एस्टिमेटर हम इसको मानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि कॉशी पॉपुलेशन है। कॉशी पॉपुलेशन फंक्शन है कॉशी पॉपुलेशन का एफ एक्स थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 1 प्लस एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे जो इंटरवल्स हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एंड सेम थीटा के लिए। इसमें भी हमें पूछा गया है कि सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा ओके, चलिए इसको आंसर निकालते हैं इसका। सेम वही प्रोसेस करते हैं हम। सबसे पहले हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका समेशन कर देते हैं। समेशन का साइन लगा देते हैं, पाई एन पाई 1 प्लस एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू जी टी वन थीटा एच एक्स। ओके,
Hence by factorization theorem there is no single statistic which alone is sufficient for theta. तो ये जो है हमारा स्क्वायर के रूप में दिया है, ये कहना चाह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन थ्योरम इसमें अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमें एक सिंगल स्टैटिस्टिक नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो सफिशिएंट एस्टिमेटर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। सो हम इसमें बोलेंगे कि हमारा होल सेट x1 x2 xn is jointly sufficient for theta. Okay, so thank you so much for watching this video. स्टैटिस्टिक्स माय पैशन को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी वीडियो आते रहें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।